ज्योतिगण वेब टीवी देख रहे दर्शकों के लिए बड़ी खबर आई है चंडीगढ़ से। भाजपा के विधायक असीम गोयल ने अपनी ही सरकार की समस्याओं को बढ़ा दिया है और अपनी ही सरकार के खाद्यापूर्ति एफसीआर जो हैं पीके दास उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन आम चर्चा है कि इतने दिन से असीम गोयल किसानों मजदूरों के धरने प्रदर्शन में क्यों नहीं आए। आज अकेले विधानसभा के बाहर बैठकर उन्होंने क्या संदेश देना चाहा। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। देखिए, असीम गोयल विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठे, अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई, अपनी जजपा बीजेपी की सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असीम गोयल ने कहा कि यदि पीके दास के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो वह बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस मामले में जो है असीम गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं इस बारे हरियाणा के मुख्यमंत्री से मनोहर लाल खट्टर से संपर्क करना चाहा, उनके विधायक के इस कदम के बारे में उनसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां पूरे प्रदेश में अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, हरियाणा में राहुल गांधी ने बड़ा प्रदर्शन किया और ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ असीम गोयल का ऐसे बैठना क्या संदेश जाएगा, पार्टी इसको किस तरह लेगी, क्या पार्टी इस पर क्या कदम उठाएगी, यह तो बात भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं मनोहर सरकार की समस्या उन्हीं के विधायक ने बढ़ा दी हैं। आइए सुनते हैं विधायक असीम गोयल ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। नीतियां बनाना, अच्छी नीतियां बनाना, दोनों में फर्क है। और अच्छी नीतियां जब बनाई सरकार ने, अधिकारी यहाँ इसी कमरे में बैठ के जाके देखें, मंडी में जाके देखें, किसान के साथ किसानी करके एक दिन में पता चल जाएगा कि किसानी कैसी होती है, किस परेशानी से वो लाइन में लग के सवेरे 5 बजे से शाम को 5 बजे तक जब पोर्टल पे उसका नंबर नहीं आता वो कितनी गाली देता है। हम लोग बीच में रहते हैं। आज हमारे खिलाफ वहाँ किसान भाइयों के मन में रोष है, व्यापारियों के मन में रोष है, मजदूरों के मन में रोष है। मैं उनका वकील हूँ। 5 लाख लोगों ने मुझे अपना वकील बनाकर यहाँ भेजा। मैं चंडीगढ़ में सैर सपाटा करने के लिए नहीं आया। मेरा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मेरे अम्बाड़ा शहर को विकास के नाते उन्होंने आगे रखा है। लेकिन एक अधिकारी अगर अपनी ईगो को आगे करके पूरे सिस्टम को धत्ता बताने की कोशिश करेगा, ये सांकेतिक धरना है। सोमवार को अगर मंडियों की व्यवस्था सोमवार तक ठीक नहीं होती है, मेरे अम्बाड़ा शहर, मेरे नन्योड़ा अनाज मंडी की, हरियाणा की मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो हम यहाँ किसान भाई, व्यापारी भाई, मजदूर साथी सोमवार को धरना देंगे, उस अधिकारी के खिलाफ देंगे। और ये जो अव्यवस्था कालम है ये दूर होना चाहिए। सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ, एक अधिकारी की ईगो के खिलाफ बैठा हूँ, एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ बैठा हूँ। सरकार ने इतनी जनप्रिय नीतियाँ बनाई, उन जनप्रिय नीतियों को एक अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धक्का बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है। आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसरशाही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कहीं अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की व्यवस्था, आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए, सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और सबको संज्ञान में भी हैं। वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की बात कहते हैं। सुनिए सर, सुनिए, आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी कि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सबको कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें, एक दूसरा पहलू, वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है। कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने, जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है, पॉलिसियों से ऊपर अपनी ईगो को दूर करके। मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है,
वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। आपके आज के धरने से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपने मुद्दा दे दिया कि जो है भाजपा के खुद के विधायक जो है धरने पे बैठ राजनीति करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ, कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन मैं विधायक मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ, मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का काम नहीं बनता। आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियाँ ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मुझे जहाँ बात करनी पड़ेगी मैं जरूर करूँगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से, उस अधिकारी से भी मेरा कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है, लेकिन अगर वो मंडियों की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो धरना सोमवार को यहाँ लगेगा। वहीं भाजपा के विधायक असीम गोयल के खिलाफ विपक्ष भी हमलावर हुआ और आज असीम गोयल के बयान के बाद ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और किसान नेता हिम्मत सिंह ने हमलावर होते हुए असीम गोयल को कहा कि वो घड़ियाली आंसू ना बहाए, अगर वो वास्तव में किसान हितैषी हैं तो इस्तीफा देकर, सत्ता पक्ष से इस्तीफा देकर जो किसानों के बीच आए। आइए सुनते हैं हिम्मत सिंह ने क्या कहा। नमस्कार। आज अभी कुछ चैनल्स के माध्यम से पता लगा कि अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी अनाज मंडियों में किसान भाइयों की, मजदूरों की और व्यापारियों की हो रही दुर्दशा के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बड़ी हंसी आई उनका ये रूप देखकर। अभी कुछ दिन पहले तो विधायक जी ये जो 4 काले कानून भाजपा ने बनाए हैं उसका प्रचार प्रसार करने में व्यस्त थे। किसानों के भले के लिए कह रहे थे कि किसानों के भले के लिए हैं, और आज अब धरने पे बैठकर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको पता लग गया है कि अब ये फील्ड में नहीं जा पाएंगे। किसान, मजदूर, व्यापारी इनके खिलाफ हो गए हैं कि अगर एक गांव में जाएंगे तो लोग इनका बुरा व्यवहार करेंगे। कुछ गांव में तो इनके पोस्टर्स के साथ भी मुंह काले कर दिए गए पोस्टर्स पे। तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं विधायक जी। उंगली कटा के शहीद ना होइए। मेरी आपसे सलाह है मेरी आपको कि अगर आपके मन में सच्ची अगर दुख है तो आप इस्तीफा दीजिए विधानसभा से। गवर्नर साहब को इस्तीफा भेजिए, स्पीकर को इस्तीफा भेजिए और लिखिए कि वापस नहीं लूंगा मैं, तो पता लगेगा आपके मन में सच्चाई है, कुर्बानी है आपकी, और हम भी आपके जज्बे को सलाम करेंगे। आप अपना इस्तीफा देकर यहाँ आएंगे लोगों के बीच में तो समझ आएगा कि विधायक असीम गोयल के दिल में दर्द है। ऐसे नकली ड्रामे करने का कोई लाभ नहीं। वही विधायक असीम गोयल के खिलाफ जो है कांग्रेस भी हमलावर हो गई और कांग्रेस के जिला संयोजक जो हैं तरुण चुग ने कहा कि क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों और मजदूरों को। असीम गोयल अगर किसानों के सच्चे हमदर्द हैं तो इस्तीफा देकर, भाजपा से इस्तीफा देकर किसानों के बीच बैठे। आइए सुनते हैं असीम जो के खिलाफ तरुण चुग ने क्या कहा। आज अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी अपनी सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए कि मैं किसानों का देशी हूँ, व्यापारियों का देशी हूँ, धरने में बैठे हैं। मैं असीम गोयल जी से पूछना चाहता हूँ कि किसान कब से सड़कों पर हैं, व्यापारी कब सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, क्या उनका दुख दर्द जानने के लिए वो पहुँचे हैं? अपनी सरकार के खिलाफ आज वो धरने में बैठे हैं, अपने अफसर के खिलाफ। और वो कोई विपक्ष के विधायक थोड़ा हैं, वो इस सरकार के विधायक हैं। उस सरकार के विधायक हैं जिस सरकार को हरियाणा की जनता ने चुना है, जिस विधायक को अम्बाले की जनता ने चुना है। आज वो क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं, पर इनको दिखावेबाजी से हटकर किसानों की, व्यापारियों की, आड़तियों की, मजदूरों की समस्याओं को जानना होगा। और इस अधिकारी को, अगर ये इतना ही अधिकारी परेशान कर रहा है किसानों को, व्यापारियों को, अपने मुख्यमंत्री से कहकर इसको बदलाव क्यों नहीं देते? ये धरना देने से क्या होगा अपनी सरकार के खिलाफ? ये सरकार के विधायक हैं, क्या सरकार में अब विधायकों की सुननी बंद कर दी है? अगर विधायकों की नहीं सुनी जा रही तो एक आम नागरिक की, एक किसान की, एक व्यापारी की, एक मजदूर की, आड़ती की क्या सुनवाई होगी? इसलिए मैं विधायक साहब से ये कहूँगा कि आप खुलकर किसानों के हक में आइए, व्यापारियों के हक में आइए, तब लगेगा कि आप सच्ची लड़ाई आज किसानों के, व्यापारियों की, आड़ती की और एक मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।